प्रिय दर्शकों, अपनी जन्म कुंडली को खोलिए। वैसे खोलने की आवश्यकता नहीं, अगर आपकी कुंडली में ये योग है तो आप जानते हैं। जन्म कुंडली में बनने वाला राजयोग, और कैसा राजयोग? तो विपरीत राजयोग। इस राजयोग से तो आप सभी परिचित हैं, कोई दो मत नहीं कि जिस कुंडली में ये विपरीत राजयोग होता है और लग्नेश भी साथ ही साथ बलवान हो तो ऐसा जातक अपने जीवन काल में सफलता अवश्य प्राप्त कर लेता है। परंतु आज विपरीत राजयोग से संबंधित कुछ और भी बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं। यदि जन्म कुंडली में विपरीत राजयोग हो और ऐसा जातक जन्म स्थान के करीब ही रह जाए तो वो उतना श्रेष्ठ विकास नहीं कर सकता जितना कि वो दूर रह करके कर सकता है। अर्थात ये तय जानिए कि यदि आपकी जन्म कुंडली में विपरीत राजयोग है तो आपको अपने जन्म स्थान से दूर चले जाना चाहिए। प्रिय दर्शकों, यह सूत्र भी आपको हमेशा ध्यान रखना है कि विपरीत राजयोग पर शुक्ल पक्ष के चंद्रमा, गुरु और शुक्र की दृष्टि पड़ जाए, अगर यही विपरीत राजयोग बना रहे तब तो कहना ही नहीं, लेकिन बाकी के कोई ग्रह विपरीत राजयोग बना रहा है और उस पर इन तीनों ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए तो विपरीत राजयोग का जो प्रभाव है वो कम हो जाता है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में विपरीत राजयोग हो और ऐसा जातक उग्र देवी देवता का की साधना करे, जैसे मां भगवती काली की साधना, भैरव जी की साधना, 10 महाविद्या में मां बगलामुखी की साधना, छिन्न मस्तिका की साधना। वैसे तो देखा जाए तो 10 महाविद्याएं सब के सब शीघ्र प्रभाव देने वाली हैं। इन महाविद्याओं को उग्र भी माना गया है, ऐसा नहीं है। मैं ऐसे भी बहुत सारे साधकों को जानता हूं जो मां भगवती बगलामुखी की हमेशा आराधना करते हैं। उनको किसी शत्रु को नहीं मारना, लेकिन आज मां भगवती बगलामुखी की कृपा से वो सब कुछ हासिल कर चुके हैं। लेकिन उग्र देवियों में भी इनकी गणना आती है, तो ऐसी देवियों की आराधना करें। ऐसा जातक जिनकी जन्म कुंडली में विपरीत राजयोग है, विपरीत राजयोग को जागृत करने के लिए विपरीत प्रत्यंगिरा का पाठ, ऐसा जातक, अब देखिए ये पाठ थोड़ा कठिन है और गुरुमुख हुए बिना करना थोड़ा सा कठिन भी है और घातक भी हो सकता है। लेकिन ऐसा जातक गुरुमुख होकर के इस पाठ को करना शुरू कर दे, और विशेष करके सायंकाल में, विशेष करके उत्तराभिमुख होकर के, लाल या काले रंग के आसन पर बैठ करके, समझ लीजिए उसे जीवन में हर तरह की सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। मैं ऐसे कई सारे जातकों को जानता हूं, ये विशेष रूप से मैंने कुंडली पर आजमाया हुआ है कि जिनकी कुंडली में विपरीत राजयोग है और वो थोड़े से तांत्रिक प्रयोगों को करते हैं। ऐसे जातकों को मारण, मोहन, उच्चाटन से संबंधित यदि साधनाएं करा दी जाएं, शाबर मंत्र की साधना यदि उनसे करा दी जाए तो उनको शीघ्र ही सिद्धि मिल जाएगी। तो एक और बात आपको बताता हूं, यदि आपकी जन्म कुंडली में विपरीत योग है तो मैं दीपावली के अवसर पर एक मंत्र आपको बताया करता रहा हूं, शाबर मंत्र। श्री शुक्ले महाशुक्ले कमल दल निवासी ने, यह मंत्र आपको मैंने विगत कई बार बताया हुआ है। आप तंत्र प्रयोग के उस प्लेलिस्ट में जाकर के इसको देख सकते हैं। ये वाला मंत्र जिनकी कुंडली में विपरीत राजयोग है, दीपावली की रात्रि में अवश्य जपें, आपको शीघ्र इसका प्रभाव मिल जाएगा। और अगर सचमुच जन्म कुंडली में आपके विपरीत राजयोग है और आपके लग्नेश बली हैं तो इस मंत्र को जपने का चमत्कार आपको दिखाई पड़ जाएगा। मां लक्ष्मी की कृपा शीघ्र आपको मिल जाएगी। करके देखिए, आजमा करके देखिए। ये आजमाया हुआ है, परीक्षित है, तभी आपको बता रहा हूं। ये सूत्र किताब में नहीं मिलेगा, ये परीक्षित किया हुआ है। आजमाइए आप।